नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और एजेंडा में बात साफ साफ। जब मैंने आपसे कहा था कि नाम बताने में क्या हर्ज है, क्या फर्क पड़ता कि खाना बनाने वाला कपूर है या खान है, शर्मा है या द्विवेदी है, यादव है या कोई और है? क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उनको पड़ता है जिनके दिलो दिमाग में गंदगी है, जिनका एजेंडा ही गड़बड़ है, या उनको फर्क पड़ता है जो उन पे राजनीति करना चाहते हैं, जैसे अनुराग भदौरिया। उनकी जिंदगी का टारगेट है कि बाबा कुछ भी कर ले, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना है। कांवड़ यात्रा के दौरान यह मुद्दा निकल के सामने आया कि भाई जो दुकान चला रहा है उसका नाम लिखाओ। क्या आपको पता है, आज अगर आप अपना दोपहिया तिपहिया या गाड़ी चार पहिए वाली सड़क पे चलाते हैं, और अनुराग भदौरिया जी भली भांति जानते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चलाते हैं, तो गाड़ी पे नाम नहीं लिखा। कई लोग लिखते हैं गाड़ी के पीछे भी जाति लिखते हैं आजकल तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम लिखें। सब कुछ पब्लिक है, सिर्फ गाड़ी का नंबर डालोगे और उसके मालिक का नाम, अता, पता, राइट लेफ्ट सब आ जाता है। भाई ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, क्लैरिटी का जमाना है। हमारे दफ्तर में भी ये सब बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए सबकी तनख्वाह कितनी है। ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, क्या दिक्कत है? बात इतनी है सिर्फ जिनको राजनीति करनी है धर्म की, जाति की, दिक्कत सिर्फ उनको है। हां, कुर्सी थाम लीजिए अनुराग भदौरिया, अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि आपको जवाब देना होगा आज। क्योंकि बाबा ने तो उंगली टेढ़ी कर ली है, हाथ घुमा के कान पकड़ लिया है, और रियलिटी सिर्फ उतनी है कि भैया दुकान चला रहे हो तो बता दो, भैया दुकान चला रहे हो तो सीसीटीवी लगा लो। और सीसीटीवी सिर्फ बैठने वाली कुर्सियों पे नहीं, जहां खाना बन रहा है, जहां जूस बना रहे हो, जूस पौष्टिक हेल्दी ड्रिंक, उसमें क्या अनहेल्दी मिला था बोलते हुए भी घिन आती है। खाना कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गंदगी की पराकाष्ठा है। और यहां विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना है, विपक्ष को जातियां करनी है। अभी भी आप देखिएगा, विपक्ष के नेता आएंगे, बोलेंगे अरे भाई ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम सिर्फ बाबा के बात करते रहते हो, राग अलापते रहते हो। असली बात यह है कि बाबा पता करने चाहते हैं और ये चाहते नहीं है। अभी प्रियंका भारती जी आएंगे आरजेडी, वो बोलेंगे निचली जातियों वालों के खिलाफ है। नहीं, सर हिलाने से क्या होता है मैम, यही बोलेंगे आप। मैं पहले बता रहा हूं, आई एम प्रीएम्प्टिंग इट। आरजेडी आज प्रूव कर दे मुझे गलत कि आप ये नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस पार्टी के त्रिपाठी जी आके यही बोलेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आइडेंटिफाई कपूर या खान को नहीं किया जा रहा है, नो, आइडेंटिफाई गंदगी फैलाने वालों को किया जा रहा है। एंड बाबा हैज फाउंड अ वे। कोर्ट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, और मानी, रोक दिया था, कोई तख्ती नहीं थी, लेकिन उसके बाद नियम निकाला है। और ये नियम सुनिए, ये ना कोर्ट की अब मानना है ना किसी की। सुनिए, उत्तर प्रदेश में ढाबों रेस्टोरेंट्स की जांच होगी। क्या ये हिंदू मुसलमान करता है? नहीं करता है। काम करने वाले, फिर कह रहा हूं मैं, काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। क्या ये हिंदू मुसलमान करता है? नहीं करता है। मैनेजर का भी नाम पता डिस्प्ले करना होगा। एक बात बता रहा हूं, ये अनुराग भदौरिया जहां से आप अपनी कॉफी मंगाते हैं ना, वो कौन सी कॉफी है जो आप पीते हैं? क्या वो डीकैफ, आजकल वो बबो, वो जो भी है, वो बड़ी फैंसी सी कॉफी आप पीते हैं। मैं बता रहा हूं, वो कॉफी जिस दुकान से आप मंगाते हैं,
या आप में से भी बहुत सारे दर्शक जाते हैं, अच्छी बात है, जाने चाहिए भाई, जाइए, जिसका जहां मन करे वहां सारे एम्प्लॉइज का, जितने भी फास्ट फूड सेंटर्स है, इंटरनेशनल चेन्स, इंक्लूडिंग नाउ हल्दीराम एंड बीकानेर वाला, जो कि उसी उनकी रेस में और उनसे कई अच्छे बेहतर है, सारे एम्प्लॉइज का नाम फोटो के साथ लगा रहता है, मैनेजर का नाम लगा रहता है, शेफ का नाम लगा रहता है, और उसमें सबसे बड़ी तस्वीर होती है एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, और उसमें पूरा नाम लिखा होता है, पूरा। तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये अंतरराष्ट्रीय फूड चेन्स, जहां से अनुराग भदौरिया को कॉफी पीते हुए सालों हो गए होंगे, या फास्ट फूड खाते हुए, प्रियंका जी किसने नहीं खाया? आपने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, सबने खाया। करण त्रिपाठी जी आपने खाया, विशाल मिश्रा जी आपने खाया, सब खाते हैं। वहां लिखा होता है, वहां कोई जाति की दिक्कत नहीं होती कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। और ये बात जो है दर्शकों जाति वाली, तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई अंतरराष्ट्रीय फूड चेन्स ने आज पहली बार किया, ऐसा नहीं है। मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर है, बिजनौर में एक कस्बा है नजीबाबाद। नजीबाबाद में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, पूछ लीजिएगा। अब वो नगीना संसदीय क्षेत्र में आता है, चंद्रशेखर वहां से सांसद हैं। वहां पे एक प्रिंसिपल थे, केला जी उनका नाम था। फनी नाम लग सकता है आपको, बट रियल नेम है। इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रियलिटी है। जो, और ये मैं आज से 55 नहीं 55 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं, मिनिमम, बेयर मिनिमम 55, 60, 65 साल पहले की बात, जो आप ये नाम लिखने की और जाति पे, प्रियंका जी सुनिएगा आप, और दर्शकों आप भी, जो सरकारी स्कूल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिजनौर, नजीबाबाद, सरवर साहब माइनॉरिटी बहुल, वहां जो सफाई करते थे, जो स्कूल की सफाई करते थे, वॉशरूम्स की, प्रिंसिपल मेड अ पॉइंट, केला जी उनका नाम था, कि नहा धो के स्वच्छता के साथ वो ही खाना बनाते थे बच्चों के स्कूल का। बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने की तक की धमकी दी कि हम स्कूल में नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, ये किसी भी और किसी नाम के आगे, इसके आगे कपूर लग जाए, कुछ और लग जाए, तो क्या ये खाना उनसे बेहतर बना लेगा? ये मेरे सामने नहाता है, साफ है, और सबसे अच्छा खाना और यही बनाएगा। और उस समय एक ही स्कूल था, सब बच्चे उसी में जाते थे, कपूर का भी, खान का भी, प्रियंका जी, शर्मा का भी, यादव का भी, समझ रहे हैं सरवर साहब, सब वहीं जाते थे। ये नाम, इस सब से होता कुछ नहीं है। आम जो बेचारा नॉर्मल है ना, जिसके दिमाग में फितूर नहीं है, वो कुछ नहीं करता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती। दिक्कत सिर्फ उसको होती है जिसके दिमाग में फितूर है, जिसको ह्यूमन यूरिन जूस में मिलानी है उसको दिक्कत होगी, जिसको थूक के खिलाना उसको दिक्कत होगी, और वो एबनॉर्मलिटी है, मैं कह चुका हूं। सिर्फ ऐसे क्रिमिनल्स, और मैं इनको क्रिमिनल कहता हूं, ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ नाम पूछ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी है, क्या यह गलत है? खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट में संशोधन होंगे, शेफ वेटर को मास्क और ग्लव्स लगाना होगा, क्या यह भी जाति सूचक हो जाएगा? ग्लव्स और मास्क लगाना, क्या यह भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा अनुराग भदौरिया जी? नहीं, यह सिर्फ उनके लिए है जो स्वच्छता का पालन नहीं करते, और ये आजकल ये इंटरनेशनल ब्रांड्स करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पर्सनल एग्जाम्पल था, मुझे मालूम है। ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों एग्जाम्पल आप लोगों को भी पता होंगे, छोटे छोटे कस्बों में, हर एक जगह है हिंदुस्तान में लोग जिन्होंने ये जाति प्रथा में जो दिक्कत थी उसके खिलाफ काम किया। लेकिन अगर आज इन क्रिमिनल्स को, अगर ये किसी धर्म या मजहब के पीछे छुपके ये चुपचाप परमिशन मांग रहे हैं, और आप राजनेता इनको दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो मोबाइल में कुछ मिलने वाला नहीं है अभी, समझ रहे हैं आप? बात आपको जनता के सामने रखनी है। कह रहा मैं फुल पैनल, कह रहा मैं फुल पैनल। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के बाबा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश से,
देवरिया से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विशाल मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, आरजेडी की प्रियंका भारती जी, हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुमताज आलम रिजवी जी और कांग्रेस के करण त्रिपाठी जी। मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कहां से और कैसे ये आपको जाति सूचक या ये आपको हिंदू मुसलमान करने वाला लगता है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑपोजिशन। मैं पहले विपक्ष से पूछ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी प्लीज बता दीजिए और फिर शलभ जी आप सबको जवाब दे देंगे। अनुराग भदौरिया, मेरे को हटाओ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम इतना कमजोर है कि जो शामली वाला वीडियो आया वो भी जनता ने बनाया है, सरकार की पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके मतलब कि सरकार की जो सिस्टम है, लगातार 8 साढ़े 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो खाना बिक रहा था, क्या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया या मिलावटी खाना बिक रहा था? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी उसको चेक करने का? सरकार ने इतने दिन तक क्यों नहीं चेक किया? एक बात। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नाम लिखाएंगे। ठीक है, आप नाम लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम लिखवा लीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं वो नाम से क्या होगा? मैं भी पूछता हूं, अगर नाम लिख देंगे तो नाम से आपको क्या फायदा मिलने वाला, वो बता दीजिए कि नाम से आपको ये फायदा मिल जाएगा। भाई आप उसकी स्वच्छता का ध्यान दीजिए ना, उसमें मिलावट खाने में हो रही कि नहीं हो रही है, वहां गंदगी है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है, किस जगह जो तेल है, वहां पे जो घी है, जो वहां आटा चावल जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या, जो मिल्क यूज कर रहे हैं क्या उसमें मिलावट है कि नहीं है? ये जिम्मेदारी तो आपकी देखने की पहले से थी, फिर आपने क्यों नहीं देखा? इसके मतलब इतने दिन तक आप उत्तर प्रदेश के लोगों को गलत खाना अगर कोई ढाबा वाला खिला रहा था तो लोग खा रहे थे और आपने ध्यान भी नहीं दिया। और जब आपने ध्यान दिया तो जनता ने दिया, आपने तब भी नहीं दिया। लेकिन हां, आप मुद्दा लेके आए हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छिपा रही है। कोई भी अगर इस तरह का गलत काम करेगा, कोई अगर मिलावट की बात करेगा, कोई जूस में अगर किसी तरह की गंदगी चीज मिलाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कहता है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? समाज के अंदर में, इस समाज में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि हमें साफ सुथरा खाना मिले। लेकिन ये सरकार खाना देने में फेल हुई है, ये सरकार मिलावटी सामान को रोकने में फेल हुई है। तब ये सरकार को आप समझ में आया जब जनता ने आवाज उठाई, तो जनता बोलेगी तब आप जब आप इन प्रिंसिपल आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, तो आप मुझे बताइए, तो बताइए। तो आपको इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है ना नाम लिखने में समाजवादी पार्टी को ऑफिशियली क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं शलभ जी से सवाल जवाब तो ले लेता हूं। आपको इन प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें आप हिंदू मुसलमान तो नहीं करेंगे ना? एक आप मिलावटी खाने की सुन तो लीजिए। देखिए, इसमें 3 पॉइंट है। एक, आप मिलावटी खाने की बात कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है मिलावटी खाना नहीं बिकना चाहिए। और वो बीजेपी के राज्य में तो आप जानते ही हो, यहां तो विधायक कहते हैं ये क्या है, कमिश्नरेट है, कमीशन रेट, ये कमीशन रेट वाली सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके विधायक आगरा कह रहे हैं। कमीशन को कहते हैं कमीशन रेट की सरकार है। अब कमीशन रेट के जो विधायक बैठे हैं ये बताएं कि भाई जो खाने पीने में मिलावट हो रही थी उसमें कमीशन रेट क्या था, ये भी हम जानना चाहेंगे। अगर मिलावट है, आप कह रहे हो मिलावट हो रहा था, एक बात। दूसरी बात, स्वच्छता का ध्यान रखने की भी आपकी जिम्मेदारी है। फूड इंस्पेक्टर होता है, फूड कमिश्नर होता है, फूड डिपार्टमेंट होता है। इतने दिन तक क्या कर रहा था? तीसरी बात, अब अपने नाम के लिए मैं कहता हूं कि नाम में क्या रखा है, काम की बात करो ना। नाम में क्या रखा है यारो, काम की बात करो। उसमें स्वच्छ होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, खाने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नाम से क्या है? नाम तो बहुत लोगों के नाम अच्छे भी होते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं होते, ये तो आप जानते ही हो। बहुत लोग जो हम टीवी पे नहीं बोल सकते, नाम तो अच्छे होते हैं लेकिन काम भी तो नहीं अच्छे होते ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, काम करके दिखाइए। काम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, जनता को अच्छा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, मिलावटी नहीं मिले, किसी प्रकार की मिलावट ना हो। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सिर्फ राजनीतिकरण। शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहा है, हमें शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहा है। अनुराग जी पॉइंट टेकन, डोंट गेट मी ऑन। शलभमणि त्रिपाठी एंड अनुराग भदौरिया। शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं जी। शलभ जी। ऐश्वर्य भाई मिलावट से तो निपट लेंगे, विभाग भी निपटता है, सरकार भी निपटती है। और एक प्रकार की जो विकृत मानसिकता पूरे देश में पनप चुकी है, जो मानसिकता ये कहती है कि अगर ट्रेन का नाम वंदे भारत है तो उस ट्रेन के शीशे तोड़ दो। अगर कोई बुलेट ट्रेन जैसी कोई ट्रेन आ रही है उस ट्रेन को पलटा दो। अगर हाई स्पीड कोई ट्रेन है तो उसको पलटा दो, उसके आगे रॉड रख के, उसके आगे सिलेंडर रख के। अगर अनुराग भदौरिया या ऐश्वर्य या शलभमणि त्रिपाठी जूस पी रहे हैं तो उसमें चुपके से यूरिन मिला दो, सेब पे थूक लगा दो और किसी ब्रेड के ऊपर, किसी बेकरी के ऊपर थूक के उनको खिला दो।
ये जो मानसिकता है, इससे अनुराग बाबू कानून इस प्रकार से ही निपटेगा जिस प्रकार से निपटने की तैयारी है। नहीं तो आपने तो पूरी छूट दे रखी थी। यही जो आज यूरिन मिलाकर जूस पिलाते वो पकड़ा गया, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आप उसी प्रकार उसको छोड़ बीच में नहीं आतंकवादियों को छोड़ा। अनुराग जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। नहीं, बीच में टोकिए मत, बीच में टोकिए मत, नहीं बीच में टोकिए मत। आपने उत्तर प्रदेश के खूंखार आतंकवादियों को यह कहते हुए छोड़ दिया कि साहब भोले भाले नौजवान थे, भटक गए थे, गलती हो गई थी, 2-4 धमाके कर दिए, 2-4 लोगों को मार दिया, अब इनको छोड़ दो। तब कोर्ट ने कहा भाई छोड़ क्यों दो, इनको पद्मश्री दे दो, पद्म विभूषण दे दो। तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जूस में जिसने यूरिन मिला के पिलाया है, जिसकी दुकान से 1.5 लीटर यूरिन मिला है, उसको आप समाजवादी पार्टी का मेंबर तो आपका होगा ही, मेंबर रहा ही होगा, और आप उसको कहते साहब भटका हुआ नौजवान है। आज ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि ऐसे लोगों का भांडा फूट रहा है, और ऐसे लोगों से कैसे विभाग निपटेगा कि जो इस प्रकार का धोखा दे रहे हैं। ये मिलावट नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, ये तो विकृत मानसिकता है, ये तो घटिया मानसिकता है, ये तो निहायत वहशीपना है कि आप एक कस्टमर जो आप पे विश्वास करता है, अपने मरीज के लिए जूस लेके जाता है, अपने बच्चों के लिए जूस लेके जाता है, आप उसके अंदर यूरिन मिला देते हैं, आप उस सेब पर थूक देते हैं, आप उस ब्रेड पर थूक देते हैं, आप उस खाने में शिफा के नाम पे आप उस पर थूक के खिलाते हैं। ऐसे लोगों से यही तरीका है कि उनसे पूछा जाए भाई नाम क्या है तुम्हारा, पहचान क्या है तुम्हारी, और नाम से डर क्यों लगता है? नाम से डर समाजवादी पार्टी को इसलिए लगता है कि आपने तमाम बांग्लादेशियों को लाके कानपुर के भीतर तमाम मुर्तजा नाम के बांग्लादेशी को आपने राम स्वरूप बना दिया, तमाम मोहम्मद नाम के रोहिंग्या को आपने कन्हैया बना दिया, और इसीलिए आपके विधायक जेल काट रहे हैं। इनके विधायक जो इरफान सोलंकी हैं वो पिछले कई महीनों से जेल के भीतर हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को लाके उनकी आइडेंटिटी चेंज की, उनको हिंदू बनाया, उनको बना दिया अपना वोटर, उनको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बना दिया, तमाम रोहिंग्या को लेके आए। तो आज नाम अगर सच बताना है तो इसमें आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? क्योंकि आप तो उनके साथ खड़े, आप ये चाहते हैं कि वो थूक के खिलाएं, वो यूरिन मिलाकर खिलाए, वो उसमें तमाम तरह की गंदी चीजें मिलाकर खिलाए। आप यही चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका वोट बैंक है, आप उनके पक्ष में बोलेंगे तो आपको उसका वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये तो इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है, और इसका सुनिश्चितता से पालन कराया जाएगा। जवाब शलभ जी, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये तो नहीं, आपने बोल दिया साहब, ये कोई 1-on-1 डिबेट नहीं है। प्रियंका भारती जी आरजेडी, अरे सर्वर साहब आ रहा हूं, नहीं मैं आऊंगा बॉस, डोंट गो इनटू 1-on-1 डिबेट, रिलैक्स। कमीशन रेट वाली दोनों कमीशन रेट, कमिश्नर रेट, सारे रेट, एसएचओ के ट्रांसफर रेट, वो सारे आ जाएंगे निकल के। अनुराग भदौरिया जी टेंशन मत लीजिए आप, भाजपा के विधायक अखिलेश यादव जी की सरकार में भी आगरा के भाजपा रेट लिस्ट थी कि गाजियाबाद में कौन से थाने का एसएचओ और नोएडा में सेक्टर 20 थाने का एसएचओ का क्या रेट है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये नोएडा और लखनऊ के बीच में ट्रैवल आपका ज्यादा होता है मेरे से, लेकिन बहरहाल आरजेडी के पास मैं जा रहा हूं। देखिए करप्शन इज एन इशू, सुन लो मेरी करप्शन नहीं आपकी सुन ली, प्लीज डू नॉट डिरेल। करप्शन एक रियलिटी है जिसके खिलाफ 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा न खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, अगर बीजेपी इसका दावा करती है तो गलत है, जीरो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। अनुराग भदौरिया, डिबेट कमीशन रेट या कमिश्नर रेट की नहीं है, डिबेट है खाने में ह्यूमन यूरिन मिलाने की। रिलैक्स, अगर मिलावट का सामान नाम है, सिर्फ अगर दुकान के आगे नाम लिखा होगा, बनाने वालों का नाम, जो कि सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में आप खाने या कॉफी लेने जाते हैं वहां होता है मैम, होता है, फोटो के साथ होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से हो रहा है, आप इसमें जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? हमने इन इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स में जाके कभी बोला क्या कि तुम्हारे यहां 8 लोग काम कर रहे हैं और मैम हंसती हुई फोटो जैसी अभी आपकी आ रही है, वैसे ही जैसे हम लोग सब हैं, अगर हम सब काम करते हैं तो सबकी फोटो ऐसे ही लगी होती है। चलो मणि त्रिपाठी, ऐश्वर्या कपूर, सरवर साहब, अनुराग भदौरिया, प्रियंका भारती, सबकी ऐसी लिखी होती है, और हम सब में से जिसने सबसे अच्छा काम किया होता है उसकी सबसे बड़ी लगी होती है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तब तो कोई नहीं कहता जाति हो रही है, तब तो कोई नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो अगर वही मापदंड, जहां जाना, जहां का खाना, जहां का खाना एक बेंचमार्क माना जाता है कि भैया वहां से खाएंगे, ढाबे से बेहतर होगा, अगर वही मापदंड बाबा सारे ढाबों में कर रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? राजनीति क्यों प्रियंका भारती जी? टेल मी दिस। ऐश्वर्या जी, मैम प्लीज, आपके सवाल का जवाब देने से पहले शो की शुरुआत में ही आप कह रहे थे, देखिए प्रियंका जी आएंगी और दलित पिछड़ों की बात करेंगी, मतलब आप भी मान रहे हैं कि समाजवादी जब भी आएंगे वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। और अब मैं आपके सवाल डू नॉट मिसकोट मी, आप इसमें लाएंगी जाति, नाम लगाने से आप इसमें जाति लाएंगी
और आप लाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। जी बताइए। जब सामाजिक न्याय की बात होगी तो जातिगत जब इसमें सामाजिक न्याय कैसा है उसकी बात होती है। अब मैं बात करती हूँ आपके सवाल की, जहां पर सबसे पहले आप जब नेम प्लेट लगाइएगा तो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जब भेदभाव होगा, उससे पहले जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनको कहिए गले में तख्ती बांध लें और वहां कहें गेट ओवर दिस माइंडसेट ऑफ योर्स प्रियंका जी। आप मुझे बताइए एंड लेट मी नेम द चेंज नाउ। आप नहीं मान रही है, शलभ जी को रखिए, अनुराग भदौरिया, प्रियंका भारती एंड मी। प्रियंका भारती जी अब आप बात सुनिए। फास्ट फूड चेन है मैकडॉनल्ड्स, फास्ट फूड चेन है डोमिनोज, फास्ट फूड चेन है पिज्जा हट, फास्ट फूड चेन है ये कैफे कॉफी डे, बरिस्तास, ये ब्लू टोकाई और ये वो स्टारबक्स जो टाटा ने ले लिया। वहां आप मुझे बताइए, वहां जाके प्रियंका भारती जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे बताइए, पटना में खुला है अभी अभी, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल। नहीं नहीं अभी सुनिए, ओनली मी एंड प्रियंका भारती राइट नाउ। अभी 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 पटना में खुला है शलभ भाई, अभी अभी खुला है प्रियंका जी, अनुराग भाई, और बहुत सोशल मीडिया में युवा बहुत क्रेजी हो रहे हैं कि नाउ देयर इज गोना बी स्टारबक्स है एंड ऑल ऑफ दैट। आप मुझे बताइए, वहां एम्प्लॉइज की स्माइल करती फोटो लिखी रहती है प्रियंका भारती जी, एक बार तो किसी ने आज तक बोला नहीं। 10, 12 साल, 15 साल, 16 साल से तो मैं देख रहा हूं ये मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, पता नहीं कौन कौन से, वहां तो सबके नाम लिखे रहते हैं। जो बना रहा है, क्या बना रहा है, ये भी लिखा रहता है कि अगर कोई वो आलू का बर्गर बना रहा है तो वो बना रहा है, कोई फ्राइज बना रहा है तो वो अलग बना रहा है, कौन पिज्जा, सबका नाम लिखा रहता है। आज तक तो कभी नहीं आई प्रियंका भारती जी या उनकी पार्टी को याद कि ये तो खिलाफ हो जाएगा कि वहां लास्ट नेम लिखा होगा। ये आपका डुअल मापदंड है विच आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड करे तो ठीक, हमारा लोकल ढाबे वाला ना वो मापदंड ले ले। क्यों मोनोलॉग देते रहेंगे? क्योंकि हम एक्सपोजिंग यू। सुनिए, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सब इंडिया में है, पटना से लखनऊ सब जगह, एवरीवन, पिज्जेरिया हो, सारी चीजें जो भी हो, मुझे ये बता दीजिए आप कि क्या जाति व्यवस्था अमेरिका वालों ने इजाद कर दी क्या, या ब्रिटेन वालों ने बना दी, या फिर यहीं के लोगों ने मनुस्मृति में बनाई? क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? टुडे यू स्टैंड एक्सपोज ओनली मी एंड प्रियंका भारती। भेदभाव की कैटेगरी में ला रहे हैं प्रियंका जी, यू आर एक्सपोज्ड टुडे लाइक हाउ आपका ये डुअल सेंस। मैम मैम आप क्या बोल रही हैं, आप क्या जवाब दे रही हैं? आप सुनिए मैम, मेरा सवाल क्या है, आप क्या जवाब दे रही हैं? योर पार्टी स्टैंड एक्सपोज। आप समझिए प्रियंका जी, आप भली भांति जानती हैं मैम, आप भी गए, मैं भी। नहीं, देखिए आपका ऑडियो कभी डाउन नहीं होता, आप जानते हैं, ये मत बोलिएगा। आप जाते हैं फास्ट फूड सेंटर, मैं जाता हूं, आप जाते हैं, सब लोग, शलभ जी भी जाते होंगे, मना नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया तो सबसे ज्यादा जाते हैं, मैंने बताया, उनकी एक बहुत फैंसी कॉफी है, वो उसमें क्या बबो सब डालते हैं। क्या वो मुझे बता सकते हैं जहां से मंगाते हैं वहां के एम्प्लॉइज का नाम नहीं लिखा होता? वहां खान भी होता है, कपूर भी, त्रिपाठी भी होता है और भारती भी, वहां सब होता है। वहां किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता, वह हिंदू मुसलमान नहीं होता। मैं वहां से बर्गर पिज्जा खाने वालों को कोई नहीं सोचता कौन बना रहा है मेरा बर्गर, कौन ओवन में डाल रहा है। अगर हमें पता होगा मैम, आप समझिए, तो कब तक ये बोलते रहेंगे आप? यू स्टैंड एक्सपोज। आप कपूर हैं, आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए आप इसको नहीं मानेंगे। अरे मैं कह रहा हूं, आपको मेरे को पर्सनली टारगेट करना, आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसा, देखिए जातिवादी में कुप्रतियां, दिक्कतें हैं मैम। प्रियंका जी, आई स्टैंड विद यू, मैं समझ रहा हूं, हुआ है जातियों की वजह से एक वर्ग को कितना झेलना पड़ा है, मैं जानता हूं मैम, मैं समझता हूं, कोई लंदन से नहीं टपका हूं मैं, अंडरस्टैंड दिस। तो मानिए, अरे है, लेकिन उसको बराबरी पे तो लाइए। आप जब तक उसको डराते रहेंगे कि हो त्रिपाठी लिख दिया, कपूर लिख दिया, भारती लिख दिया, आप उसको चाहते नहीं कि वो बराबर आए। माय प्रॉब्लम इज दिस, आपको, शलभ जी प्लीज टेल मी हाउ एम आई रॉन्ग। सरवर जी के पास जा रहा हूं 1 मिनट के लिए, सरवर जी एंड रिजवी जी। सरवर जी, ये अमेरिका यूरोप के ब्रांड में जाके खाएंगे, वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, आई एम नॉट रॉन्ग, आप किसी भी जाके देख लीजिए, वहां लिखा होता है, फोटो के साथ होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की जितनी बड़ी अभी मेरी तस्वीर है उतनी होती है, और बाकी सबकी छोटी होती है, लेकिन वहां कपूर खान सब होते हैं। अनुराग भदौरिया को भी रखो। सरवर साहब, ये कब तक ये डरा के कि अपना नाम मत बता देना, अपना नाम मत बता देना, तुम्हारे खिलाफ ये हो जाएगा कि शलभ मणि त्रिपाठी की पार्टी तुम्हारे खिलाफ ये कर देगी, ये कब तक बोलते रहेंगे?
सरवर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार की क्या मंशा है तो ये सरकार समझे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लिखने का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने नाम, अपनी जाति, अपना धर्म गर्व के साथ लिखे और व्यापार भी वो गर्व के साथ करे। लेकिन अभी शलभमणि त्रिपाठी जी जिस मानसिकता की बात कर रहे थे, तो मैं शलभमणि त्रिपाठी जी के दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर घंटा घर में कुमार स्वीट्स का एक वीडियो है जो इन्होंने तो नहीं निकाला लेकिन पब्लिक ने निकाल लिया, जो आपको दिखा रहा हूँ। कुमार स्वीट्स है ये घंटा घर सहारनपुर पर है। हाँ। कुमार स्वीट्स में क्या हो रहा है जरा ये देख लीजिएगा और इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या, ये पता लगाइएगा। बिल्कुल। ये है कुमार स्वीट्स सहारनपुर घंटा घर, जिसका ये देख लीजिए आलू का क्या हाल हो किया जा रहा समोसा बनाने के लिए। गुरु जहां गंदगी है वहां चप्पल पहनकर आलू को पैर से धोया जा रहा। एक दूसरी गलत है कि नहीं है? जरा सा देखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये नाले के पानी में आलू धोया जा रहा। बताइए, ये हनुमान ढाबा है। बताइए अब इसमें हिंदू मुसलमान करेंगे? पानी में आलू धोया अनुराग भदौरिया क्यों नहीं है? अब ये जो मेरे प्रियंका पास जी वीडियो है, अब इसमें भी हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं है। अब इसमें भी जाति, लेकिन भैया एक बात मैं ये इंसानियत और हैवानियत की बात हो रही है, ये जो जातियों की बात नहीं हो रही है प्रियंका जी। अनुराग भदौरिया, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, ये इंसानियत और हैवानियत का फर्क है। सरवर साहब आ गए, चलो सर वन वर्सेस सर कमिंग, चलो यस 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 बोलिए सर। पूछता है भारत, हाँ, वो जो गाजियाबाद में जूस में मूत्र मिलाने वाला व्यक्ति था वो कहां गया? उसको किस अदालत में पेश किया गया? जेल गया या नहीं गया? क्या वो वीडियो क्रिएट किया गया था सीन या रियलिटी थी? अगर रियलिटी थी तो उसके पूरे प्रोसीजर को दिखाया जाना चाहिए सर। ये मेरी विनती है आपसे। ये भारत पूछता है और जानना चाहता है भारत कि आखिर ये जो जूस में पेशाब मिलाने वाला व्यक्ति पागल था, दीवाना था, मजनू था, क्या था और उसके साथ हुआ क्या? वो कहां है एट दिस टाइम? वो है कहां एट दिस टाइम? ये भी इससे पहले शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे। मैं सिर्फ 10 सेकंड का इंटरवेंशन दे रहा हूं शलभ जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रिजवी जी, विशाल मिश्रा जी बोले नहीं है, करण त्रिपाठी बोले नहीं। आई एम कमिंग टू ऑल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो कोई भी हो, उसका नाम कोई भी हो सरवर जी, द ओनली रीजन, ये कारण ही कि नाम लगाओ, सीसीटीवी लगाओ, सिर्फ जो दुकान में खा रहा है उसका नहीं, तुम क्या बना रहे हो उसका भी, वो इसलिए है, रखो भाई दोनों को, वो इसलिए है कि दर्शकों अगर जब ये आदमी पकड़ा जाए तो आज जो सरवर जी पूछ रहे हैं कि कौन है क्या है, वो एग्जैक्टली पता हो, इसके आगे काम करना पड़ेगा। एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें उस आदमी की तस्वीर हो कि वो सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, गाजीपुर में भी दुकान ना खोल सके, खाने का सामान ना बेच सके, वो दुकान ना खोल सके कहीं भी। बात सिर्फ इतनी है। मैं बिल्कुल और इसके खिलाफ अनुराग भदौरिया, हिंदू मुसलमान, प्रियंका भारती जी, जातियां, साहब हर जगह लिखा है। क्यों, कब तक डराते रहेंगे आप लोगों को? शलभमणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं सबको, 1 वर्सेस 3। देखिए अखिल भाई, जो आदेश निकला है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको अगर आप पढ़िएगा, उसमें मुझे लगता है नहीं कि कहीं पर भी उसमें किसी मजहब की बात, कहीं कोई मजहब की बात नहीं है। सभी के लिए यह है कि भाई सीसीटीवी लगाइए। इसका कौन विरोध करेगा? सीसीटीवी लगना चाहिए। जहां पर पब्लिक प्लेस है, जहां पर लोग खाते हैं, जहां पर उनका फूड तैयार हो रहा है, सीसीटीवी लगना चाहिए। नाम सबको पता होना चाहिए, किसका व्यक्ति, किस व्यक्ति का क्या नाम है। मेरा नाम शलभमणि त्रिपाठी है, सबको पता चलना चाहिए। सरवर साहब का नाम सरवर साहब है, इनका नाम सबको पता चलना चाहिए। आखिर वो कौन से लोग हैं जो नाम अपना छुपाना चाहते हैं, नाम नहीं बताना चाहते, और उनके साथ समाजवादी पार्टी जाकर खड़ी हो जाती है। अभी सरवर साहब ने कितनी इंटरेस्टिंग दलील दी। कुमार जो था, कुमार रेस्टोरेंट, उसके बारे में कह रहे हैं साहब बिल्कुल ये हो गया, वो हो गया, कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे जैसे ही यूरिन वाले, जूस वाले पे आते हैं, कहते हैं वो मानसिक रूप से गड़बड़ था, पहले ये पता कीजिए। मानसिकता यहां पर झलकती है सरवर साहब, कि जहां पर आप ये कहते हैं कि कुमार जो रेस्टोरेंट है वो तो गंदगी मचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, लेकिन जो यूरिन मिला रहा है, और यूरिन में कोई गारंटी नहीं है सरवर साहब कि यूरिन पीने आपके लोग न गए हों, कोई भी जा सकता है। जिसकी मानसिकता है विकृत तो कोई भी हो सकता है, और कहीं कानून में लिखा नहीं है कि फला व्यक्ति हो या फला धर्म हो। जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा चैनल है, उनको हर कोई जानता है, और इसी शो में दिखाया गया था यूरिन ये कहे कि मानसिक रूप से दिवालिया था, मानसिक रूप से यही तो जानना चाहता हूं, व्यक्ति है कहां, उसके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई। जब आप इस प्रकार की दलीलें देते हैं तो ये साफ समझ में आ जाता है कि आप जाके वो यूरिन मिलाने वाले, जूस वाले के साथ जाकर खड़े हो गए, क्योंकि आप उसको मानसिक दिवालिया भी बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी भी हुई, आप ये चाहते हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूं, वो है कहां भाई? तो कह रहे हैं,
तभी तो मैंने मिलाकर CCTV गायब कहाँ हो गया? अगर सीसीटीवी लगा रहेगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप उसको डिफेंड करने के लिए आप तत्काल क्यों कह रहे हैं कि मानसिक रूप से दिवालिया हो सकता है? आप क्या कोई वकील है क्या कि आपको पता है मानसिक रूप से दिवालिया हो सकता है? ये पुलिस को काम करने दीजिए। और पुलिस ने ठीक से इलाज किया है, ऐसे हर व्यक्ति का इलाज ठीक से किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार की घटिया हरकत करेगा। कहीं थूक लगाकर सेब बेचेगा, थूक लगाकर ब्रेड खिलाएगा या जूस में यूरिन मिलाएगा। लाख समाजवादी पार्टी हमारे अनुराग भाई कलपते रहे, उनका ठीक से इलाज करेंगे। जो भी कानूनी इलाज होता है वो कानूनी इलाज करेंगे और ये आदेश लागू होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिकार है कि वो स्वच्छतापूर्ण स्वच्छ चीजें खाएं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि थूक के खिलाए। जवाब जरूरी है। नहीं, अभी आप दीजिएगा जवाब। अनुराग जी, सबसे पहले आपका अवसर आया था, मैं रिलैक्स। रिजवी जी बोले नहीं है। रिजवी जी आप बताइए, ये जो फोटो लगाने की बात है, नाम लगाने की बात है, कोई नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, जितने भी ब्रांड्स, और ऐसा तो नहीं कि आपकी जनरेशन, मेरी से अगली जनरेशन, हम सब जाते हैं फास्ट फूड सेंटर्स में, जाते हैं ना सर। मैं शाकाहारी हूँ, आप नॉनवेज हो सकता है खाते हो, ना खाते हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाता। जो जैसा है जाता है ना। वहाँ नॉनवेज भी बनता है, वेज भी बनता है। फास्ट फूड में तो ऐसे ही होता है ना, एक वेज सेंटर है, एक नॉन वेज सेंटर है, दोनों बन रहा है। यहाँ पे एक तख्ती लगी होती है, उसमें सबका नाम होता है। उसमें तो आज तक कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, कभी नहीं कहा कि जाति सूचक हो रहा है, कभी नहीं कहा कि टारगेट करने के लिए हो रहा है, सबका लिखा होता है। वहाँ कपूर भी हैं, रिजवी भी हैं, सर्वर भी हैं, त्रिपाठी भी, सब एक साथ काम कर रहे हैं। और वहां से जो खाने वाले हैं जो सोचते नहीं है। हालांकि फास्ट फूड कहा जाता है कि इट्स वेरी अनहेल्दी, कम खाना चाहिए, लेकिन आप जरा जाके देखिए किसी भी फास्ट फूड सेंटर में, किसी के इतनी बड़ी बड़ी इनके दुकानें हैं, लाइन लगाए होते हैं, और जो लाइन लगाए होते हैं उसमें भी कपूर खान दोनों होते हैं और बनाने वाले भी कपूर खान दोनों होते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होती। और तस्वीर में भी सब लगे होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये सब दिमाग की फितूर है साहब। ऐश्वर्या जी दादा, मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले को इशू जिस तरीके से बनाया जा रहा है और नाम और जो असल इशू है उनको छिपाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आप सफाई की बात कर रहे हैं और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, पूछता है भारत कि क्या आप चीनी कैसे बनती है ये पता लगाएंगे क्या जा करके? गुड़ कैसे बनाया जाता है, कैसे वहां पे लोग जो है बनाया जाता है, क्या पता लगाएंगे क्या? नहीं, आपने आज तक नहीं देखा क्या गुड़ बनता हुआ? हाँ, तो जा मैंने देखा। अगर उसकी तस्वीर देख लेंगे तो आप खाएंगे नहीं। क्यों आप खाएंगे नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों के एक मिनट, लोग उसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है गुड़ को सफेद करने के लिए, मैंने देखा है। गुड़ को सफेद करने के लिए जो मसाला होता है, वो केमिकल होता है। केमिकल मत डालो, केमिकल नहीं, बिना केमिकल वाला गुड़ भी आता है, बिना मसाले वाला गुड़ भी आता है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप कौन सी जगह जाते हैं साहब? चलिए मेरे साथ, चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोई गांव का आदमी ऐसा नहीं करता। जो चिप्स बनता है आप जा करके देखिए। अभी आप गुड़ से चिप्स पे आ गए? नहीं, मैं गुड़ पे भी नहीं, अभी आप गुड़ से चिप्स पे आ गए। पैरों बाहर रख के लकड़ी से इतना बड़ा मर्तमान, जब जूस निकाला जाता है तब जाकर देख लीजिए। अरे जूस गलत मत बोलिए, डोंट लाई जी, आपने देखा ही नहीं साहब। आप तो हम लंदन से नहीं आए हैं, हम भी यही हैं, हम भी गांव के, आप भी गांव। अब बावला किसी और को बनाना, रिजवी जी तो पॉइंट पर आओ। ऐसा नहीं, पॉइंट गलत आदमी से भिड़ रहे हैं। नहीं, प्लीज, मैं आपकी इज्जत करता हूं, स्टे ऑन फैक्ट। दूसरी चीज, आप जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि नाम और उसमें एक खास तबका उसको जोड़ रहे थे, मैं अभी आप नहीं जोड़ रहा था। कई बार बहुत अच्छी चीजें जो योगी जी करते हैं उसको भी शलभ मणि त्रिपाठी जैसे लोग नहीं बताते कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू तबका नाराज हो जाए। अभी अयोध्या में कश्मीरी मोहल्ला है, वहां 8 नौजवान पकड़े गए, टोपी लगाए हुए थे और वो सब हिंदू निकले और वो जाकर के मस्जिदों में पोस्टर लगा रहे थे गलत और धार्मिक किताबें फाड़ रहे थे ताकि दंगा हो, लेकिन योगी जी की पुलिस ने पकड़ा और उनको बेनकाब किया। अभी रामपुर में जो अभी बहुत हंगामा था कि साहब रेल जिहाद हो रहा है और पटरी पे जो है वो वहां पे रॉड रखी जा रही है। अभी जब वो पकड़े गए, वहां की जब रेलवे पुलिस ने पकड़ा तो वो 2 नौजवान संदीप चौहान और सन्नी और विजेंद्र उर्फ टिंकू, ये 2 निकले। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, तो कोई भी हो, गलत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मुसलमान कौन कर? आप लोग नहीं, लेकिन कहां आप न्यूज चलाते हैं, उस पर डिबेट नहीं की। अरे कश्मीरी मोहल्ला वाले जो 8 नौजवान पकड़े गए, हिंदू निकले, उस पर तो आपने डिबेट नहीं की। आप नहीं आए उसमें भी। जब मंदिर नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो इसमें नाम क्या? मैं कह रहा हूं कि वही तो कह रहा हूं, नाम का क्या है? अगर नहीं कर्म है साहब,
कल के तो आप ये कहेंगे कि आप ट्रेन पे भी सवार होइए तो बिल्ला लगाइए नाम का। किसने कहा? नहीं, आईडी कार्ड तो दिखाना ही पड़ता है, टिकट तो लेना हर आदमी टिकट तो लेना ही पड़ता है। अरे हर आदमी को नहीं दिखाना पड़ता, टीटी को दिखाना पड़ता। हाँ तो टीटी को ही दिखाना है, तो वही बात। और किसको दिखाना है? तो फिर लाइसेंस हमारे पास रहेगा, जो इंक्वायरी करने वाला है उसको हम दिखा देंगे। बस बात खत्म। बोर्ड क्या जरूरत है? बोर्ड किसको दिखाना है? नहीं, बोर्ड जो लगवाया जा रहा है कि बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, बड़ा बड़ा नाम लिखो और फिर दंगाइयों से लूट लो। छुपाना नहीं, दंगाइयों से लुटवा दो। मतलब अरे हो रहा है वहां नाम आइडेंटिफाई करके और बाद में वही उसी पे जानबूझ करके शलभ मणि त्रिपाठी जानबूझ करके हमला किया जाता है। शलभ जी और जानबूझ के कुछ नहीं कर पाती। अनुराग जी आ रहा हूं, ओके जवाब ले रहा हूं इस पे। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। विशाल जी आ रहा हूं, विशाल जी आ रहा हूं। मानसिकता देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी कर दें ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। और हम लोगों ने तो परिणाम देख लिया कि रामपुर के एक बूथ पे 248 प्रधानमंत्री आवास दिए, वहां से 4 वोट नहीं मिला। अभी खुद ही बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां हमारी पुलिस ने की, हमारी सरकार ने कराई। आज जो बैठ के आप टीवी पे बोल रहे हैं वो तभी बोल रहे हैं जब हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसका जिक्र क्यों नहीं करते हो? हमारी पुलिस ने गिरफ्तार जिक्र करो ना उसका, उसका जिक्र आप नहीं करते हो, डरते हो, बोल भी नहीं पाते। नहीं, रामपुर में जो पकड़े गए तो उसका जिक्र नहीं करते। एक एक करके, थैंक यू। क्या एक उन्होंने आपने बोला, आपके जवाब दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 दंगे होते थे, जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आप लोगों ने करण जी आ रहा हूं, जाट भाइयों की हत्या कर दी, तमाम दंगों ने दलित भाइयों की हत्या कर दी, एक सेकंड बीच में घर से बेघर कर दिया। आपकी सरकार आई, सबको जेल भेजो। जाट भाइयों के घरों पे हमले हुए, ढूंढ के दलित परिवारों पर हमले हुए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी होता था। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में दंगे नहीं होते, बल्कि दंगे के प्रयास करने वालों के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और पोस्टर चिपकाए जाते रहेंगे। यहाँ पे कानून का शासन है और इसलिए हम कहते हैं कि आप अनावश्यक बातें करके अफवाह मत फैलाइए। उस आदेश में कोई हिंदू मुसलमान नहीं लिखा, किसी धर्म की बात नहीं की गई है, सबके लिए है। चाहे वो कुमार स्वीट्स हो, चाहे वो आमिर हो जो कि जूस में पेशाब मिला रहा था। नहीं, वो तो इंसानियत और हैवानियत की बात है। हर उपभोक्ता को पॉइंट टेकन। विशाल जी एंड करण जी, विशाल जी, यूपी में ढाबे रेस्टोरेंट की जांच होगी, काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ढाबे रेस्टोरेंट मालिक के को नाम लिखना होगा, मैनेजर का भी नाम पता डिस्प्ले करना होगा, दुकानों में सफाई नियम का पालन जरूरी होगा, शेफ वेटर को मास्क ग्लव्स लगाने होंगे, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी, सिर्फ खाना जहां सर्व किया जा रहा है वहां नहीं, जहां बन रहा है वहां भी। यह हिंदू मुसलमान कैसे है, ये कैसे है? और मैं माफी चाहता हूं आपको इतना वेट करना पड़ा जी। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ अभी आपके इस चैनल पे डिबेट की परिचर्चा सुन के। कितने चतुर्दिक विद्वान हैं कि वो साफ सफाई उनके लिए कोई माने रखती ही नहीं। मतलब अगर सीसीटीवी किचन में लग रहा है कि वो कैसे बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई थूक तो नहीं रहा, कहीं कोई पेशाब तो नहीं मिला रहा, मतलब अगर साफ सफाई रखी जा रही है खाना बनने से लेकर परोसने तक नाम पता के साथ, तो बताइए इसमें भी आपत्ति है? ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी से कि पार्टी कार्यालय में आई कार्ड नहीं बनता क्या? बनता होगा ना अनुराग जी। तो जब आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो भैया वही आइडेंटिटी अपने दुकनिया पे लगा दो। क्या दिक्कत है आपको नाम बताने में? अगर यहां पर बैच लगा रहता है कि हम फलाने, तो क्या दिक्कत है बताइए मुझे? इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे ये बात होती है तैसे बस ये अरे आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। अरे ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत की लड़ाई है। कोई भी हो, XYZ, क्या जो आदेश निकला है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उसमें क्या किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति का उल्लेख किया गया है? नहीं ना। तो काहे उसमें आप जो है विखंडनकारी राजनीति करने लगते हैं? काहे उसे किसी धर्म विशेष, जाति, वर्ग से जोड़ने की बात करने लगते हैं? अरे समरस समाज आपको नहीं चाहिए क्या? लेकिन जानते हैं ऐश्वर्या जी, जब समरस समाज हो जाएगा ना तो यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और बार बार संविधान की दुहाई देते हैं तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है कि नहीं करता है? पूछिए इनसे, उसमें वो शामिल है कि नहीं है? तो क्या खाना खाने जा रहा है जब वो डिग्निफाइड जीवन जीने करण जी आ रहा हूं, बताइए आप, तो क्या वो इस प्रकार के अशुद्धि वाला खाना खाए? अभी आप बता रहे हैं
अभी जो है देखिए, चल रहा है, मैं बोल लूं, पेशाब बोल बना लूं। रहा है, कोई बोलिए। पानी में धुल रहा है, ये कौन सी मानसिकता आ गई है? बोलिए भैया। मानसिकता पर प्रहार नहीं देखिए करना कमाल होगा। की बात कर रहे हैं चलेगा। विशाल, अपनी क्या ये विशाल जी चलेगा? कमाल की बात, इनको चुप कराइए, कहीं इनको तो जोश रोक आ गया है। लगाएंगे। मैं कोई तो कमाल अपने की बात दिखता कर है। अभी कौन अरे मना कर कहीं रहा तो है एक सीसीटीवी नैतिकता लगाने की से, सीमा खड़ा कौन करेंगे। मना कर रहा है साफ गलत को सफाई गलत से, कहने कौन सीखिए। मना कर रहा है एक आप स्वर हाइजीन में ठीक से रखो, गलत गलत सब तो होता यही है। चाहते हैं और कि एक रखो, साथ लेकिन खड़े हिंदू होइए। मुस्लिम यहाँ और जाति आइए, धर्म की राजनीति तो नाम बीजेपी लगाइए, वाली कर रही है। CCTV आप ही तो कर रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, हमने तो बोला भी नहीं, हमने बोला कि हमने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया था, यानी हिंदू मुस्लिम तो आप करने लगे क्योंकि आपको शूट कर रहे हैं, हमने तो बोला ही नहीं, हमने बोला क्या, मेरी बाइट नहीं, मेरी डिबेट उठा के देख लीजिए विशाल जी रिलैक्स, की बात तो आप ही करने लगे, आके आप ही करने लगे कि उसमें सुन लीजिए विशाल जी। अरे इनको रुकवाओ, अरे थोड़ा संतुलन, अरे आप ही के छोड़, अरे आप ही के भाई है, शेर पे सवा शेर, हर शेर को सवा शेर अरे मिलता है गुरु। रोके क्या जब कहते देखो हैं भैया इनको ये तो छोड़ दे, नियति लड़के का हैं, नियम है, हर शेर को सवा शेर मिलता है। आप किसी को नहीं बोलने देते, आपको नहीं बोलने देते, बेचारे हो गया अरे खेल। बताइए, लिमिट लगाइए। ये मेरे को पहले पता होता, मैं इनसे शुरू करता डिबेट। अनुराग भदौरिया को कंट्रोल में लाने के लिए विशाल मिश्रा, ये वाला, ये मेरी गेस्ट टीम ने आज नोट कर बोल लिया। लो, हाँ बोलिए, अब बोल लो, बोलिए बोलिए। अब मैं बोल लूं, करण जी को मैं बोल बोल लूं। लो। देखिए भारतीय करण जी को जनता भी लाइए। पार्टी ही सिर्फ कह करण रही जी है को भी लाइए, धर्म की बोले राजनीति नहीं। कर रही है, हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो 3 पॉइंट गिनाए कि भाई इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी। हमारे एक सर्वर भाई ने बोला कि भाई शामली में जो हुआ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कोई मना, कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा जो पेशाब मिला रहा है, और जिस तरह मिठाई की दुकान में हुआ उसको भी कड़ी सजा देनी चाहिए। हम तो दोनों की बात बस, that's it. मानवता की बात करें, इंसानियत की बात That's करें। it. धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? That's it, करण त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही है। त्रिपाठी जी। हमने कहा कि इतने 8 साल से भारतीय जनता नाम लिखने में दिक्कत क्या है? सफाई से किसको दिक्कत है त्रिपाठी? माफी चाहता हूं, आपको बहुत वेट करना पड़ा जी। त्रिपाठी जी बताइए। ऐश्वर्य जी हमें चलिए, कम से कम मुझे आपने मौका तो दिया बोलने का, क्योंकि मेरा पता नहीं नंबर लास्ट में ही आप लगाते हैं और अभी एंडिंग कमेंट्स होगी या मुझे स्टार्टिंग कमेंट्स होगी, मुझे ही नहीं पता है, और उसके बाद आप इंटरप्ट करने लगोगे बीच में। तो अच्छी बात है कि सब सारे बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए हैं, सबकी बातें सुनने के पश्चात अगर हम अपनी बात करें तो बड़ा अच्छा आप मुझे ये मौका देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खैर देखिए, ऐसा है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का, अगर वो इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। मतलब बहुत घृणित कार्य है ये, मतलब इसके बारे में बात नहीं कर सकते ज्यादा हम लोग, बहुत गंदा काम है। और वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये मुझे समझ से परे है। तो सरकार को ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही बात है नाम की जहां तक बात है ईश्वर जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत लोग के ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, मुझे नाम से दिक्कत नहीं है। आप नाम लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, नाम लिखवाइए, लेकिन बात ये आती है कि सारे ढाबों और रेस्टोरेंट में, होटल में या जो भी है, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, वहां इस तरह का सब चीजें करने के पश्चात क्या इस तरह की जो घटनाएं, घृणित कार्य हो रहे हैं, क्या वो रुक जाएगी? क्या बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गंदे काम नहीं होते होंगे? इसका आप क्या तो वहां ऑलरेडी हो रहा है, वो बड़े होटल हैं सर, सारी किचन में सीसीटीवी होता है, वही तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, वो फॉलो कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था आप सबसे, जो आप लोग समझते नहीं है। नहीं, बाबा को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड के। मैं आपको बता रहा हूं भैया, सर, यहां से दिल्ली से लोग पहाड़ों पे जाते हैं। आप सुनिए मेरी बात, नहीं आप समझिए मेरी बात। पहले ढाबे होते थे, अब ढाबे कम हो गए, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के जॉइंट आ गए हैं। वहां पे किचन में सीसीटीवी भी होता है सर, बाहर नाम भी लिखा होता है और उसके नीचे तस्वीर भी होती है। कोई जाति सूचक नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। और पता है क्या करण जी, आइडेंटिफाई करने से ही रुकेगा, ये नहीं कि शलभ त्रिपाठी की सरकार कर रही है तो सब गलत है, कि बाबा के विधायक ने बोल दिया मतलब गलत ही गलत है भाई, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। मुझे अपनी बात तो कंप्लीट अब बोलिए जल्दी, टाइम कम है जी। आप खुद ही प्रवक्ता हो जाते हैं, क्या करूं, एक प्रवक्ता आपको भी होना चाहिए। अच्छा आप बताइए ना, आप प्लीज आप इंटरप्ट मत करिए प्लीज। मेरा कहने का तात्पर्य है, नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात, कोई आपत्ति नहीं है, सुनिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सरकार से चाहता हूं, क्या इस तरह की चीजों को करने पर ये जो घृणित कार्य, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पर रोकथाम हो जाएगी? ओके, रोकथाम हो जाएगी, पॉइंट कम है। शलभ त्रिपाठी जी सिर्फ यहां रुक नहीं सकता, और अनुराग भदौरिया जी, वो तो आप बड़े बड़े जूते पहन के जो खेती करने जाते हैं
और उसके बाद वो जो आप आइस डीकैफ आमंड मिल्क वाली जो कॉफी पीते हैं विद बबोआ या बोबोआ जो भी आया, शलभ मणि जी चेक कीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी जब जाते हैं वहां तो कॉफी जब लेते हैं तो देखिएगा वहां नाम लिखा होता है नहीं लिखा होता, वहां सब होता है। लेकिन अनुराग भदौरिया को प्रोटेस्ट करना है क्योंकि खेती भी करते हैं लेकिन जूते पहन के करते हैं, बड़ी वाली गाड़ी में जाके, उसके बाद कॉफी भी पीते हैं और वहां पे नाम भी लिखा होता है। तो बाबा ने कहा है अनुराग भदौरिया जी, कॉफी पियो या समोसा खाओ, नाम तो लिखना पड़ेगा पार्टनर, अगर नाम तो लिखना पड़ेगा, सांप काट लेगा गुरुजी, नाम तो लिखना पड़ेगा और खराबी नहीं है। बचाओगे जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका साहब जो गलत कर रहा है वही करेगा ना, नहीं तो रिजवी जी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिपाठी जी को कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहता हूं, समय कम है आप सबसे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शलभ जी, अनुराग जी, रिजवी जी, सरवर साहब, करण जी, थैंक यू वेरी मच।